जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 2022 के बारे में, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं चेन्नई पोर्ट के बारे में, वो भी आपका लेवल 1 पोस्ट के लिए, है ना। देखिए दोस्तों, कल से आप लोग लगातार मेरे को मैसेज कर रहे हैं और लगातार मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा कट ऑफ मार्क्स से, है ना, 1 2 3 नंबर यहाँ तक 5 नंबर तक कम हो गया है ना। तो क्या सर सेकेंड डीबी में मेरा कोई चांस है या नहीं है, इसके बारे में बताइए। और सेकंड में आप लोग ये पूछ रहे हैं कि सर सेकंड डीबी का डेट कब तक आ सकता है, इसके बारे में बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, है ना, कि आखिरकार अगर आपका 1 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर तक कम है तो क्या आपको सेकंड डीबी में आपको कोई चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे साथ में, है ना। सेकंड डीबी डेट कब तक आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, है ना। बस दोस्तों, आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिएगा। साथ में दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। लाइक करने से हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा दोस्तों, है ना, कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका जितना भी कन्फ्यूज़ है, सारे कन्फ्यूज़ आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, है ना, ज़्यादा देर ना करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें टोटल वैकेंसी कितने हैं, है ना। देखिए चेन्नई की बोर्ड की सर टोटल वैकेंसी कितनी है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, है ना, कितने हैं। देखिए 9,579 वैकेंसी है आपके चेन्नई बोर्ड की तरफ से, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों को छोड़ देते हैं, किसका, एक्स सर्विसमैन हो गया और आपका अप्रेंटिस वाला को छोड़ देते तो, है ना, तभी भी देखिए आपका इतना वैकेंसी है। और कल के डेट जब इसका रिजल्ट आया, है ना, तब कितना लड़का को लिया गया था, तब यहाँ देख पा रहे हैं कितना है, 9,498। तो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 9,498 लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पर 9,498 अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको फाइनली माइनस करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि 81 जो अभी भी सीट जो है वो आपके रिजर्व है, ठीक है। तो ये कंफर्म है, सेकंड डिवीजन तो आपका 100% आएगा, ठीक है। तो 81 सीट तो यहाँ से आपको कंफर्म है। अब क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या यहाँ पर जितने लड़कों को सिलेक्शन किया गया है ना, 9,498 जो यहाँ से सिलेक्शन किया गया है, क्या इसमें से 100% है क्या, इतना कि इतना जो होगा लड़का सिलेक्शन हो जाएगा डीबी या मेडिकल के लिए? नहीं, कभी भी नहीं होता है, ठीक है, कभी भी नहीं। मान के चलिए आपका 95 से लेकर का 98 के बीच भी अगर आपका मेडिकल या डीबी के लिए फिट होते हैं तो कहीं नहीं कह सकते कि 5% से लेकर, या मान लीजिए 3% भी ले लेते हैं, 3 से लेकर 2% भी अगर आपका मान लीजिए कि अनफिट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इनका आप निकाल के देख लीजिए 3% या 2% कितने होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मान के चलिए, हाँ, 2 या 3% का अगर निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, निकाल लेते हैं तो कितना हो सकता है, तो लगभग मान के चलिए, है ना, कि 270 या 260 और मान लेते हैं, या 250 मान लेते, राउंड फिगर में 250 लड़का मान लेते हैं जो या किसी न किसी या मेडिकल या तो मान लीजिए डॉक्यूमेंटेशन ये अनफिट हो गए, ठीक है। इसको अब दोबारा चांस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले कितना था आपका 81 तो यहाँ पर था, और अगर 250 मान लेते हैं, ठीक है, 250, है ना, तो कितने हो जाते हैं आपका, अगर इसको प्लस करते हैं हम लोग, है ना, तो कितने होते हैं ये, तो ये हमारा हो जाएगा 1 3, है ना, कैरी 1 300, यहाँ पर 31, तो 3 से 31 तो यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है। देखिए ये डाटा अभी तक ये मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से मान रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं अभी देखता हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले भी 18 में भी एनालाइज किया था, है ना, उसमें भी इसी टाइप का जो था आपका निकल के आ रहा था, ओके। तो वहाँ पर भी कम से कम आप कह सकते हैं कि 300 350 प्लस तो था ही, जो भी था डाटा, है ना, मैं देख पा रहा था, बच रहा था। तो मान के चलिए सर ये तो आपका वैकेंसी तो अभी हो गई है, 81 इधर से हो गई और मान लीजिए 250 इधर से हो जाते हैं, तो आपके इतने हो जाते हैं, हो गया। अब देखिए सेकंड बात होती है क्या ना, ये तो पहली बात होगी आपका यहाँ से, सेकंड बात होती है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए अगर मैं एक्स सर्विसमैन का और अप्रेंटिस वालों को बात करूँ तो यहाँ पर इसका कटअप देखिए, आप देख सकते हैं कि कटअप कितना कम गया था, है ना। तो देख सकते हैं क्योंकि बहुत कम कटअप में ये लोगों का क्या सिलेक्शन होता है, इसलिए होता है क्योंकि ये लोग का ज़्यादा स्टूडेंट होती नहीं है ना, होती बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए देखिए आप तो देख ही पा रहे हैं कटअप, देखिए 81 क्या है 41, ठीक है, 40 आप देख सकते हैं। जनरल का दर एससी का देखिए 38 30, है ना, यहाँ तो एसटी का सीट नहीं है तो नील है, यहाँ देखिए आप कितना है 30, है ना, यहाँ देख सकते 30, यहाँ भी 30, है ना, ओबीसी का इसका नील है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अपेंडिक्स वाले कितना है आपका 46 है। तो यहाँ पर जितनी भी आपके मान लीजिए यहाँ जो रिजर्व किया गया था सीट्स यहाँ पर, ठीक है, देखिए ये सीट्स आपका लगभग कह सकते हैं कितना
2000 मान लिए, है ना, 2000 नहीं 4000 के आसपास मान ही लेते हैं, ठीक है, 4000 के आसपास का सीट्स है। तो क्या इसमें इतने लड़के नहीं होते हैं, सिलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। इनका कुछ ना कुछ जरूर सीट्स का जो होता है ये हमारे इस सीट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ से अगर मान 200 250 और मान लेते हैं, सरप्लस मान लेते हैं, है ना, या 300 के आसपास हम लोग मान लेते हैं, तो कहेंगे 600 मान लीजिए, अब राउंड फिगर में आपको 600 हो गया, है ना। यहाँ पर इतना थे, बाकी कुछ यहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर आ गया, तो 600 तो यहाँ पर हो गया आपका। आप सेकंड और थर्ड में बात करें तो थर्ड में देखिए आपका हैंडीकैप्ड वाले को, है ना, इन लोग का भी जो सीट्स जो था लास्ट में कुछ ना कुछ लोग सीट्स जरूर बच जाते हैं, बिल्कुल बचते हैं, 100% बचते हैं दोस्तों, ठीक है, 100% बचते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये भी सीट आपको यहाँ ट्रांसफर हो जाती है ना। तो 600 मान लीजिए 600 हो गया, और जो भी यहाँ बचा रहता है, जो भी बच्चा कुछ सीट है, मान लीजिए 20-30 भी और बच जाती है, तो आपका 630 या 650 के आसपास आपका ये चले, मान के चलिए कि ये आपका सीट जो है सरप्लस हो जाएंगे पूरे आपका सेकंड डेबिट तक, फर्स्ट डेबिट कंप्लीट होने के बाद। ओके, यहाँ तक तो कंफर्म है आपको कि आपका 650 सीट तो आपको लोग का यहाँ तक कंफर्म हो जाता है कि ये हो सकता है, ठीक है। ये चले यहाँ तक मैंने आपको डाटा बता दिया। अब जब तक उसका पूरा होता नहीं तब तक तो बोलना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये लोग का जो है आपको मैं बताने वाला हूँ, ये लोग का जो डीबी चलेगा, है ना, रेलवे ने पहले कहा कि 17/2/2023 से ये लोग का डीबी चलने वाला है, किलो का लिए ये वाला एक्स सर्विसमैन और आपका CCA का ये नोटिफिकेशन में दिया होता 17/2/2023 से, तो उसी दिन पता चल जाएगा आपका कितना सीट्स और बचा हुआ है। ओके, हाँ, ये तो कन्फर्म हो जाती है। चलिए अब बात उठती है, देखिए आपका इतना मान लीजिए इतना सरप्लस सीट्स आपके बच गए हैं, ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है। तो देखिए इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए, है ना, ध्यान दीजिए दोस्तों। इसके बाद रेलवे देखता है कि कितना आखिरकार कितने सीट्स बच गए, है ना, क्या हमें थर्ड या सेकंड डीबी निकालना चाहिए, तो बिल्कुल वो निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। तो फिर वो सेकंड डीबी के लिए ट्राई करते हैं कि सेकंड डीबी को लिस्ट दे दे, है ना। तो सेकंड डीबी का लिस्ट आप लोग को दे देता है ना। तो जब तक उसका फर्स्ट डीबी आप लोग का कंप्लीट नहीं होता, आप लोग का लिस्ट जो है नॉर्मल में है, उसके बाद ही आपका सेकंड डीबी का जो होता है वो डेट निकल के आता है, ठीक है। क्योंकि आफ्टर आप देखा जाता है कि 10 से 15 दिन के अंदर जो होता है उनका डीबी का डेट अनाउंसमेंट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड डीबी या थर्ड डीबी का मैं बात 10 से 15 दिन के बीच हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोग का डीबी कब तक चलेगा, और आप लोग का अब लास्ट में बताने वाला हूँ कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जिसका है क्या उनका होगा या नहीं होगा, मैं अभी आगे आप बात करूँगा, ठीक है, इसका। तो सबसे पहले आप लोग देखिए आप लोग का डीबी कब तक चलेगा, यहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये कल का था, आप लोगों ने नोटिस ये था ना कल तक। देखिए यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ डेट, देखिए डीबी का डेट देखिए, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए 16 तारीख, ठीक है। ये लोग का 17 तारीख को है, और आप लोग का लास्ट जो है आपका जो होने वाला है ये आपका कितना है 16 तारीख तक होने वाला है। तो इसमें से आपको कुछ कंफर्म हो जाएंगे, यहाँ पर भी आपको कुछ कंफर्म हो जाएंगे कितने सीट्स बच गए हैं, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। हाँ, अब जो आप लोग का डीबी निकल के आएंगे, याद रखिएगा, अब जो आपको डीबी निकल के आएंगे तो मान के चलिए आप लोग का, है ना, कि 10 से लेकर 15 दिन के बीच, मान के 25 से लेकर आपका 30 तारीख के बीच आपको सेकंड डीबी आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको डीबी बता दिया, यह डीबी निकल गया था। अब मैं बताने वाला हूँ कि क्या आप लोग का जो 1 नंबर 3 नंबर ज़्यादा है, क्या आप लोग सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए 1 नंबर और 2 नंबर जिसका रहता है, ठीक है, ये तो थोड़ी सी कन्फर्म हो जाते हैं कि हाँ ये लोग का होने का बहुत ज़्यादा चांस रहती है कि सेकंड या थर्ड डीबी में। बट 3 से 5 नंबर ये बहुत अंतर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो पॉइंट में भी लड़का लोग कट जाते हैं, है ना, पॉइंट में भी कट जाते हैं। तो मैं चांस रखता हूँ कि 1 से 2 नंबर जिनका कम है ना कट ऑफ से, उनकी होने की बहुत ज़्यादा चांस रहती है, ठीक है ना। हाँ, सेकंड बार जो होता है आपका कट ऑफ बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा, याद रखिएगा, डायरेक्ट आपका नाम आएगा और वहाँ से ही आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। तब तक आपको उम्मीद रखना पड़ेगा कि हाँ हो सकता है मेरा, क्योंकि मान लीजिए मेरे जिनका 0.5 कम है या 1 नंबर कम है ना, तो क्या होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ तक तो यह श्योर शॉट है, 1 से 2 नंबर के अगर मान लीजिए 600 650 पे प्लस 6 सीट आपके रिजर्व हो जाते हैं, है ना, तो 1 से 2 नंबर जिनका है उनका तो कंफर्म हो जाते हैं, पर इनका थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, याद रखिएगा, 3 से लेकर 5 तक। ओके, तो ये रहा आज का वीडियो, है ना, चेन्नई बोर्ड की तरफ से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जरूर बजाइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए आपका जय माता दी।